दुनिया जहां रूस यूक्रेन युद्ध से उभरने की उम्मीद में है, वहीं अमेरिकी राजनीति में एक बार फिर तूफान खड़ा हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने वो चाल चल दी है जिसकी उम्मीद किसी को ना थी। भारत पर 50% टैरिफ। जी हाँ, रूस पर दबाव डालने के नाम पर ट्रंप ने भारत की आर्थिक रीढ़ पर सीधा वार किया है। सवाल ये है कि क्या ये वैश्विक कूटनीति का मास्टर स्ट्रोक है या फिर एक चुनावी नौटंकी। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे बड़े फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि ट्रंप प्रशासन ने भारत पर लगे टैरिफ को दोगुना कर दिया है और इसके पीछे की वजह है रूस पर अप्रत्यक्ष दबाव बनाना। उनका दावा है कि भारत रूस के बीच जारी आर्थिक लेन देन, खास तौर पर सस्ते तेल और रक्षा सौदे ने रूस को अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बावजूद एक मजबूत बैकअप दिया हुआ है। ट्रंप मानते हैं कि भारत पर आर्थिक शिकंजा कसने से रूस के आर्थिक चैनल पर असर पड़ेगा और यही दबाव उसे युद्ध विराम की ओर ढकेल सकता है। ट्रंप के इस अचानक कदम ने भारत अमेरिका के रिश्तों में एक बार फिर से गर्माहट ला दी है। राजनीतिक विशेषज्ञ इसे ट्रंप की डील मेकिंग पॉलिटिक्स का एक और अध्याय बता रहे हैं, जहां वो कूटनीति को सीधा सीधा व्यापारिक ताकत से साधना चाहते हैं, बिना ये सोचे कि इसके दीर्घकालिक वैश्विक प्रभाव क्या होंगे। लेकिन वॉशिंगटन और दिल्ली दोनों में ही ये सवाल गूंज रहा है कि क्या भारत को इस तरह का दबाव में लाकर रूस की रणनीति को बदला जा सकता है। इससे ठीक पहले ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात भी सुर्खियों में रही, जिसमें जेलेंस्की ने पहली बार सार्वजनिक रूप से पुतिन के साथ एक त्रिपक्षीय बातचीत की इच्छा जताई। ट्रंप ने इसे अपनी अब तक की सबसे सफल बातचीत कहा और दावा किया कि शांति अब दूर नहीं। पर जैसे ही ये मुलाकात खत्म हुई, ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 50% टैरिफ का ऐलान कर दिया, जिसने दुनिया को चौंका दिया। ट्रंप की राजनीति एक बार फिर से वही पुराना रंग दिखा रही है। धमकाओ, डील करो और खुद को मध्यस्थ बनाकर पेश करो। भारत को दबाकर ट्रंप रूस को झुकाने की कोशिश कर रहा है और खुद को शांति दूत की छवि में दिखाना चाहते हैं। लेविट ने यहाँ तक कहा कि भारत पर दबाव डालना इस युद्ध को समाप्त करने के लिए बेहद अहम है। यानी कि अमेरिका अब सीधे तौर पर भारत से ये कह रहा है, या तो रूस से दूरी बनाओ या अंजाम भुगतो। बड़ी बात ये है कि पुतिन और ट्रंप की कथित गुप्त मुलाकात में 48 घंटों के भीतर यूरोप के कई शीर्ष नेता व्हाइट हाउस पहुँच गए। इतनी तेज कूटनीति हलचल बताती है कि ट्रंप कोई बड़ा खेल खेलने में लगे हैं और उन्हें यूरोप से एक अप्रत्याशित समर्थन भी मिलता दिख रहा है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या यूरोप अब अमेरिका की इस नई रणनीति का हिस्सा बन चुका है। अब सबकी निगाहें भारत पर हैं। क्या केंद्र सरकार इस टैरिफ के सामने झुकेगी या अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देगी। भारत पहले भी ट्रंप के टैरिफ निर्णय पर पलटवार कर चुका है, लेकिन इस बार दाव कहीं ज्यादा बड़ा है, क्योंकि मामला सिर्फ व्यापार का नहीं बल्कि वैश्विक सत्ता संतुलन का भी है। भारत के लिए एक अहम नाजुक स्थिति है। एक तरफ अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी और दूसरी तरफ रूस के साथ वर्षों पुराना भरोसेमंद रिश्ता। अगर भारत ट्रंप के दबाव में आता है तो उसे रूस के साथ अपने रक्षा और ऊर्जा सहयोग की कीमत चुकानी पड़ सकती है, और अगर भारत अमेरिकी टैरिफ का दबाव देता है तो अमेरिका से व्यापारिक टकराव और कूटनीतिक दरारें और गहरी हो सकती हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि ट्रंप लौट चुके हैं और इस बार वो सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी वापसी दर्ज कराना चाहते हैं। भारत पर लगाया गया 50% टैरिफ सिर्फ एक आर्थिक कदम नहीं बल्कि एक वैश्विक राजनीतिक संकेत है, और अब देखना ये है कि भारत इस संदेश का जवाब कैसे देता है, चुपचाप सहकर या मजबूती से खड़े होकर। खैर, आपकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और ऐसी और जानकारी के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए।